विशिष्ट अतिथिगण, उपस्थित सज्जनों, माता और बहनों, मैं चांदेरा में कई बार आया हूँ, बहुत बार आया हूँ। पंचायतों के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में मैं खुद चुनाव लड़ा तब भी आया, लेकिन ऐसा जन सैलाब मैंने कभी भी नहीं देखा जो आज देखने को मिला। और बहन बेटियों ने जोरदार स्वागत किया है। इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं ने मेरा इस इलाके में स्वागत नहीं किया जो आज चांदेरा में किया है। तो स्वागत से लगता है कि कोई गड़बड़ है। एमएलए साहब और हम दोनों खुश हैं होने को तो, लेकिन कहीं ऐसी मांग आ गई जो पूरी नहीं हुई तो मारे जाएंगे। देखो ऐसा है, आपका गांव के सिकरा इलाके का सदा मेरे पे बड़ी कृपा रही है जनता की, और जिसको कहा उसको आपने जिताया। तो सिकराय की जनता को और चांदेरा को मैं कभी भी नहीं भूल सकता, इस बात का भरोसा रखता। ये विक्रम जी का मैंने कहा तो आपने इनको बंसीवाल जी को जिताया। एक बार ममता फंस गई थी चक्कर में तो उसको जिताया, और मेरी हम मानते हो जो मैं भूल नहीं सकता। और आज आपने यहाँ सूटा दंगल रखा है, अभी मैं कन्हैया दंगल में जा रहा हूं। तो ये जो दंगल है, चाहे सूटा का हो, अरे सुनो बस 5 मिनट बोलूंगा, चाहे सूटा का हो, चाहे ढांचा हो, चाहे कीर्तन हो, चाहे रसिया हो। कोई सी गाती है कि रसिया तुमने से गावे? उधर कोई डांग की जानती होंगे, कोई आगे होंगे, तो बाकी तो हम सब भूल गए। ये सब वो गायन है जो गांव की भाषा में गाई जाए, और ये सब वो गायन है जो रामायण महाभारत पुराण से निकाल कर प्रसंग गायक कलाकार हमारे बीच में सुनाता है। मैं आपसे इस मौके पर यह कहना चाहूंगा कि एक समय था जब गांव में मर्यादा रहती थी, पटेलों की, बुजुर्गों की, बहन बेटी की, भाई। आज गड़बड़ क्या हो रहा है? गांव का लड़का ही गांव की बहन बेटी को, जो उसकी बहन है, उसको लेके भाग रहा है। बेटा बाप को पीट रहा है, पत्नी पति को मार रही है। कितने पवित्र रिश्ते होते हैं, आप रोज अखबार में पढ़ते हो। तो मेरे को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, बताएंगे तो शर्म हो जाएगी। तो ये क्यों आई है? संस्कृति नैतिक पतन हो गया, संस्कृति लुप्त हो गई, बगैर पंचों का, बुजुर्गों का, माता बहनों का सम्मान खत्म हो गया। उसको जिंदा रखना है मेरे भाइयों, चांदेरा का भाइयों, बड़ा से बड़ा काम ले लो, लेकिन संस्कृति बचनी चाहिए और नैतिक पतन गांव का रुकना। ऐसा कोई बुरा काम नहीं है जो मैं चांदेरा के बारे में नहीं कह रहा, जो अपने इलाके में नहीं होती। मैं आपसे यही प्रार्थना करना चाहूंगा, इस सुविधा का अर्थ तभी सही है। आप गांव में महाभारत करते हो, रामायण करते हो, भागवत गीता पढ़ाते हो, रामचरितमानस का पाठ कराते हो, और 9 दिन बाद आप प्रसादी रखते हो, भोजन कराते हो। उसका जब तक कोई अर्थ नहीं है तब तक घर गांव नहीं सुधरेगा। मैं अगर गड़बड़ हो तो क्या मेरा परिवार सुधर जाएगा? ना गांव सुधरेगा। एक बार एक गांव में कोई 40 साल पहले, सुनना बहन बेटियां, ये बेटी सुनना, 40 साल पहले, 50 साल पहले एक गांव में पंचायत हुई। एक लड़का खड़ा होकर पेशाब करता था। अब तो आप अपनी करते हैं सब, सारे तुम भी करते हो, मैं भी करता हूं। तो उसको टोका, टोक के कहा कि तू ये पेशाब खड़ा होकर नहीं करेगा, नहीं माना। तो गांव में पंचायत
गांव में पंचायत बुला के उसके बाप को बुलाया, उसको बुलाया, यह तय हुआ कि आज से आगे अगर खड़ा होकर पंचायत करेगा तो 11,000 का दंड। उनके साथ नहीं करेगा, गया वो तो दूसरे दिन वही खड़ा होकर पेशाब चालू कर दिया। तो गांव को होशियार लोगों ने दिमाग लगाया, ये पंचों की भी नहीं मान रहा, बाप की भी नहीं मान रहा, चक्कर क्या है। तो एक चतुर आदमी, उसने उसके घर के बाखड़े को देखा बगल से, तो जो बाप था ना, वो बाप घूम घूम के बाखड़े में पेशाब कर रहा था। अब जब बाप घूम घूम के पेशाब करेगा तो बेटा तो खड़ा होकर पेशाब करेगा ही। आप कैसे रोकोगे? मैं अगर दारू पीता हूं तो मेरा कोई नैतिक अधिकार नहीं है आपको भाषण देने का कि दारू मत पियो। इसलिए पंच पटेलों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, चारों तरफ के बहुत पटेल दिख रहे हैं मेरे को, अगल बगल के गांव के ज्यादातर बदमाश के सब बहुत दिख रहे हैं। तो मैं सभी से कहना चाहूंगा, अपने जो नैतिक गिरावट आई है उसको रोकने की जरूरत है। सबसे बड़ा समाज सुधार यही है, और चीजों में अपन सुधार नहीं सकते, लेकिन अपन अगर ये रोक पाए गंदे धंधे तो अपना समाज सबसे पवित्र समाज बन जाएगा। मैं ये प्रार्थना आपसे करना चाहता हूं। अब हाँ मैंने यही देख लिया तो महिलाएं बेचारी मटके वाली चल रही थी, चांदेरा तो मतलब चांद जो है, चांद पर जो गांव बसा हुआ तो गांव चांदेरा होना चाहिए, लेकिन महिलाएं चल रही थी आगे आगे, तो मैंने तो यही देखा, कहीं नहीं देखा, महिला में जबरदस्ती घुस रही चांदेरा करो। मैं फिर रुका, मैंने लोगों को रोका, फिर बेचारी एक साथ आई। अब तुम बताओ, सारे भाषण तो छोड़ो, मांग क्या है गांव की? नहीं तो बहुत जोरदार बात है, कोई मांग नहीं है तो अच्छा स्वागत हो गया हमारा। हाईवे पुष्कर होटल से चांदेरा तक कितना किलोमीटर है? 5 किलोमीटर। बीच में रुकेगा तो नहीं? ये भाई देखो मेरी बात सुनो, एक बार तुम्हारे यहाँ एक सड़क कोई 10 साल तक रुकी रही, तुम मेरी जबर लोगों से लड़ाई करा दोगे नटवारों से, तो मेरे को तो कहीं ठोक देने हैं। इस पर सहमति तो आपको बनानी पड़ेगी है भाई। सब है पहाड़ी वाली, सब है। बोलो बेटा, पहाड़ी के लोग हैं ना, तो अटकाते कौन? पहाड़ी वाले सुबह वाले? कोई को अटका हुआ है, वही अटकाते नहीं, कोई को आपको अटका, और कोई नहीं अटकाएगा। अच्छी बात है, 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। अब तो एमएलए साहब बोलो, मैं एमएलए साहब को कह रहा हूँ, इनकी जिम्मेदारी, इनको 5-5 करोड़ रुपए देंगे तो पहली प्राथमिकता चांदेरा को होनी चाहिए। क्यों मैंने कहा जैसा आप आदेश करें तो वही पहले चांदेरा को प्राथमिकता, ठीक है ना भाई? वो तुम्हारा काम बहुत जोरदार, जब भी एमएलए साहब को बोला खुश सभी खुश रहो, प्रेम भाई से भाईचारे से रहो। और मैंने जो बात बताई है ये लाइब्रेरी के लिए एमएलए लाइब्रेरी के हिसाब से 10 में बड़े साहब कम से 20 समय से लेगी तो 7 लाख सेंक्शन हो गया। विज्ञान सीखता है, ठीक है, बजट और मैं भी ध्यान रखूंगा। कॉपी कहाँ है? डेरी साहब, डेरी साहब तो ये यहाँ पर ठीक है। लाइब्रेरी के लिए एमएलए साहब के कोटे से 10 लाख रुपए करा और सड़क हम बजट में जुड़वा, ठीक है। राम राम साहब।